एक शिकारी पक्षी ने देखा कि एक लड़का चट्टान की उभरी हुई दीवार पर पड़ा है। उसने अपना नुकीला मुंह बढ़ाया और अगले ही पल लड़का गुस्से और डर से जाग गया। जागते ही उसने अपनी स्थिति समझी। उसने जोर से अपने पिता को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लड़के को अपने घायल पैर के साथ धीरे धीरे चढ़ना पड़ा और वो मुश्किल से चोटी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन चट्टान बहुत खड़ी थी और वो अगला कदम रखने के लिए जगह नहीं ढूंढ पा रहा था। लड़का मजबूरी में चट्टान की दरारों को पकड़कर आधा शरीर हवा में लटका हुआ था। लड़के के पैरों के नीचे उसके हाथ फिसलने लगे। लड़का पूरी तरह थक चुका था। बारिश का पानी लगातार बढ़ रहा था। अंत में उसने एक साहसी निर्णय लिया। जब लड़का फिर से जागा, वो जमीन पर पड़ा था। उसके पैरों में तेज दर्द हो रहा था। उसका पैर टूट गया था। वो फिर से अपने पिता को पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। लड़का केवल टूटे हुए पैर को खींचते हुए एक गंदे पानी के तालाब की ओर गया। उसने सिर पानी में डाला और बड़े बड़े घूंट लेकर पानी पिया। थोड़ी देर के लिए उसका थका हुआ शरीर आराम महसूस करने लगा। लड़के ने अपने जूते उतारे। घायल टखना सूज गया था। उसने 2 पत्थर उठाए और उन्हें सही जगह पर दबाया। हड्डी अपने स्थान पर वापस आ गई। फिर उसने एक लकड़ी की सहायता से साधारण पट्टी बनाकर पैर पर बांध दी। कुछ घंटों के बाद लड़का चट्टान के नीचे पहुंच गया, लेकिन वहां उसने अपनी कबीले के लोगों द्वारा बनाई गई कब्र देखी। वो समझ गया कि वे लोग वापस नहीं आएंगे। वो पागलों की तरह दूसरे पैर से कब्र को नीचे धक्का दे दिया, फिर जमीन पर गिरकर जोर से रो पड़ा। फिर उसने एक भयानक भौंकने की आवाज सुनी। लड़के ने पीछे देखा। कुछ भूखे भेड़ियों ने उसे घूर रखा था। वो भाग निकला और जंगल में आगे की ओर दौड़ा। उस रात लड़का केवल पेड़ पर चढ़कर सोया। वो कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। उसका एकला उता खाना एक पतली कीचड़ जैसी सूखी कीड़ा थी। जैसे ही उसने उसे निगला, भेड़ियों का झुंड उसके पास आ गया। भेड़ियों ने पेड़ के नीचे हमला कर दिया। लड़का एक और पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन एक भेड़िए ने उसे काटकर नीचे खींच लिया। आखिरी समय में उसने चाकू निकालकर भेड़िए को भूनकर मार दिया।